हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी फैकल्टी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई टर्म 2 के लिए कोर्स बी का जो हमारा पद्य भाग है, जहां पर कविताओं के तीनों कविताओं को यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लेने की कोशिश की है कि किस किस तरह से इसका एक रिवीजन हम कर सकते हैं वन शॉट रिवीजन के रूप में। उसको हम आज इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो आज स्पर्श भाग 2 के अंदर पद्य जो हमारी कविताओं का पार्ट है, पोयम वाला पार्ट, उसको हम आज देख रहे हैं। सीबीएसई टर्म 2 के अंदर 3 कविताओं के शीर्षक हमारे सामने हैं। तीनों कविताएं हमारे सीबीएसई टर्म 2 के एग्जाम में आने वाली है, जिसमें पहली कविता है मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस और कर चले हम फिदा। आपका जो पद्य और गद्य भाग है वो लगभग इसके अंदर जो दिया हुआ है कुल अंक जो है 8 मार्क्स का यहां दिया हुआ है कि 8 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, मनुष्यता, दूसरा है हमारा पर्वत प्रदेश में पावस, तीसरा है कर चले हम फिदा। सबसे पहली पोयम हम देखते हैं मनुष्यता कि मनुष्यता के अंदर किस प्रकार की कविता है। कविता यहाँ पर दी हुई है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, यो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे पहले टिपिकल वर्ड हम लोग देखें कि कौन कौन से टिपिकल वर्ड हैं और उन वर्ड्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। दूसरा इसके अंदर जो टिपिकल वर्ड है वो है वृथा। दूसरा क्या है? वृथा शब्द। इसके बाद अगला है प्रवृत्ति शब्द। प्रवृत्ति मतलब सोच, तो मृत्यु मतलब हुआ यहां पर मृत्यु या मरणशील। ठीक है, इसी प्रकार से प्रवृत्ति मतलब हुआ विचार, वृथा मतलब व्यर्थ। ठीक है, तो यहां पर मनुष्यों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि विचार लो कि मृत्यु हो, कि हमें अपने मन में विचार कर लेना चाहिए कि मृत्यु सुनिश्चित है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। न मृत्यु से डरो कभी, कभी भी मृत्यु से हमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम मरे परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। अब मृत्यु किस प्रकार की हो कि हमारे मरने के बाद लोग जो हैं युगों युगों तक हमें याद करते रहे, इस प्रकार की मृत्यु हमारी होनी चाहिए। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर इस प्रकार की सुमृत्यु, इस प्रकार से अच्छी मृत्यु अगर किसी व्यक्ति को नसीब नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति का मरना भी बेकार। और ऐसा व्यक्ति अगर बिना किसी उद्देश्य के जी रहा है, जिसके मन में परोपकार, इंसानियत, उदारवाद को लेकर के किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जीना भी बिल्कुल बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, कि वह व्यक्ति कभी नहीं मर सकता जो अपने लिए नहीं जीकर दूसरों के लिए जीता रहता है। क्योंकि जिसने हर समय परोपकारी किया हो, जिसने हर समय परमार्थ के लिए काम किया हो, उदारवाद के लिए काम किया हो, तो वह व्यक्ति कभी नहीं मरेगा, क्योंकि लोगों की जुबान पर उस व्यक्ति का नाम आता रहेगा, लोगों के दिलों में उसका नाम हमेशा अमर बना रहेगा। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। और पशु प्रवृत्ति, पशुओं की सोच कैसी है? मनुष्य की सोच के बराबर नहीं है। यहाँ कहा कि ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने लिए जीते हैं, आप ही चरें, जो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए पालन पोषण करते हैं, ऐसी सोच तो पशुओं से भी निम्नतम है। पशु यानी जानवरों की विचारधाराओं के समान है। अंत में उन्होंने वापस यही कहा कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि मेरी नजर में सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए अपने आप की कुर्बानी दे देता है, दूसरों के परोपकार के लिए वो अपना सर्वस्व लुटा देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड नंबर का जो हमारा पैराग्राफ है
कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, कि ऐसे उदारवादी व्यक्ति, ऐसे परोपकारी व्यक्ति, ऐसे मानवतावादी व्यक्ति, उनकी कथाएं मां सरस्वती खुद आकर के उनका वर्णन करती है। अर्थात मां सरस्वती किसका प्रतीक हुआ? मां सरस्वती यहां प्रतीक हुआ हमारा किसका? पुस्तकों का। कि पुस्तकों के अंदर, बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों के अंदर हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती, पढ़ने को मिलती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कृतार्थ मतलब कृतज्ञता का भाव। किसका भाव? कृतज्ञता का भाव। कि ऐसे उदारवादी मनुष्यों के प्रति स्वयं मां धरती वसुधा, हमारी वसुंधरा जो है, ऐसे व्यक्तियों के भावों को मानती है, उसके एहसान को मानती है कि इसने इस मां धरती के ऊपर कोई धन्य वाला काम किया है, परोपकार का काम किया है, तो उसकी कृतज्ञता के प्रति वो अपने कृतार्थ भाव को मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। उसी उदारवादी व्यक्ति की सदा मतलब हमेशा, सजीव मतलब जीवित अवस्था में उसकी कीर्ति, उसका यश, उसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में गूंजती रहती है। कूजना मतलब हुआ गूंजना। ठीक है, अगली लाइन, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और ऐसा नहीं है कि केवल चारों दिशाओं में उसका नाम गूंज रहा है। जो भी व्यक्ति जिन्होंने इस प्रकार का काम किया हो, ऐसे परोपकारी व्यक्ति के प्रति लोग उनके भगवान का दर्जा दे देते हैं, और भगवान के समान, परमात्मा के समान संपूर्ण सृष्टि उनको पूजने लगती है, उनकी आरती उतार करके उनको याद करती रहती है। क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों ने लोक कल्याण के लिए कुछ ऐसा काम किया होगा, और कल्याणकारी काम करते हुए उन्होंने लोगों के मन में इस प्रकार से जगह बना ली कि वो जगह कभी भी खाली नहीं होने वाली। इसलिए अंतिम दो पंक्तियों में बहुत अच्छी बात कही, अखंड आत्म भाव है जो असीम विश्व में भरे। अखंड मतलब कभी न टूटने वाला, कभी न खंडित होने वाला, खंडित न होने वाला, जो कभी खंडित नहीं हो सकता, ऐसा आत्म भाव, सौहार्द का भाव, आपसी भाईचारे का भाव। ये कैसे होगा? आपसी सौहार्द या भाईचारे का भाव जो संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों में भरने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के भावों को जगाने की कोशिश करता है। सच्चा मनुष्य कभी ने उसी को माना, क्योंकि वह मनुष्य दूसरे मनुष्यों के खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान भी कर देता है, अपना सर्वस्व लुटा देता है। ठीक है, दोनों पैराग्राफ के बाद में थर्ड पैराग्राफ के अंदर देखते हैं। इसके अंदर उन्होंने कुछ परोपकारी व्यक्तियों का जिक्र किया जिन्होंने परमार्थ लोक कल्याण के लिए कुछ ऐसे काम किए हों जिनकी वजह से उनकी प्रसिद्धि जो है वो चारों दिशाओं में गूंजती है। पहले के अंदर कहा, क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। क्षुधार्थ मतलब भूख से परेशान रंति देव नामक राजा जो कई वर्षों से जंगलों में भटक रहे हैं, और जैसे कभी उनके हाथ में कोई भोजन की थाली नसीब हुई, करस्त मतलब हाथ में आई हुई थाली को भी दूसरे आने वाले व्यक्तियों को, भिखारी या फकीर को उन्होंने दान कर दिया। तो हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी, और महर्षि दधीची ने परार्थ मतलब लोक कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण और मानवता के कल्याण के लिए अपना शरीर तक दान कर दिया, और उनकी हड्डियों के जाल से, उनके हड्डियों के समूह से एक अस्त्र बनाया गया, और उस अस्त्र का नाम क्या है जो कि इंद्र के पास भी रहता है? वज्र। ये वज्र नामक जो अस्त्र है वो किसका बनाया गया था? दधीची की हड्डियों से मिलकर के बनाया गया। तीसरा उदाहरण दिया इन्होंने उशीर्ण क्षितिश, जिनको राजा शिवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा शिवी। आपने कहानी सुनी होगी राजा शिवी की, सुनी ना सभी ने, कि राजा शिवी के पास जब उड़ते हुए घायल अवस्था में कबूतर आगे आगे और पीछे बाज जो उसका शिकार करते हुए पीछे पीछे आ रहा था, तभी राजा शिवी की गोद में आकर के भरे दरबार में वो कबूतर आकर के बैठ जाता है। और शिवी या उशीर्ण क्षितिश नाम के राजा ने एक सौगंध खा रखी थी कि शरणागत में आए हुए की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य होगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई जानवर हो, और ये अगर आया है तो निश्चित रूप से इसकी सेवा करना भी मेरा परम धर्म है। और वो उनको प्राथमिक उपचार देने लगे। तभी पीछे पीछे शिकार करता हुआ आता हुआ देखकर बाज ने कहा कि भाई मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत भूखा हूं और ये शिकार मेरा है, मैं इसका शिकार करना चाहता हूं। तो उसी वक्त
क्षितिज नाम के राजा ने अपने हाथ का मांस काट काट करके बाज को समर्पित कर दिया। ऐसे वीर योद्धा, ऐसे दानवीर योद्धा हमारे हिंदुस्तान में हुए। चौथा उदाहरण दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। वीर कर्ण के बारे में हम सभी जानते हैं कि दानवीर कर्ण ने जो इंद्र ब्राह्मण का वेश बन करके उसके सामने आया तो सहर्ष पूरी प्रसन्नता के साथ अपने शरीर पर धारण किए हुए कवच और कुंडल दोनों को उन्होंने दान कर दिया। इसलिए दानवीरता की निशानी लिए हुए इन 4 उदाहरणों को इसमें दिखाया। अंत में वापस उन्होंने कहा कि जब इस प्रकार से विद्वान हुए, इस प्रकार से महापुरुष जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, कभी शरीर के लिए मोह या लोभ नहीं किया, इसलिए अंतिम 2 पंक्तियों में कहा कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, कि जो देह, जो शरीर अनित्य है, कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी नश्वर हो सकता है, ऐसे शरीर के लिए अनादि जीव जीवात्मा को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जीवात्मा क्या करेगी, एक शरीर से उठ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए हमें कभी भी इस नश्वर शरीर के लिए कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए और कभी भी इसके लिए इतना मोहब्बत या प्रेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि सच्चा मनुष्य कवि की नजर में वही है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है, दूसरों के लिए अपना सब कुछ दान कर देता है। उसी को ही कवि ने इंसानियत वाला, उदारवादी या परोपकारी मनुष्यों की संज्ञा दी है। अगला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में उन्होंने गौतम बुद्ध का जिक्र किया कि महात्मा बुद्ध के विचारों से पहले हर व्यक्ति परेशान था, उनका विरोध करता चला जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही सबसे बड़ी महाविभूति, सबसे बड़ी धन संपदा क्या है? महाविभूति मतलब धन संपत्ति, धन संपदा। तो सबसे बड़ी धन संपदा क्या हुई? सबसे बड़ी धन संपदा हुई कि हम हर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भाव रखें, दया का भाव रखें, करुणा का भाव रखें, परोपकार का भाव रखें, उदारवाद का भाव रखें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी महाविभूति है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी धन संपदा है। और वशीकर्ता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, स्वयं धरती, मही मतलब स्वयं धरती माँ ऐसे उदारवादी मनुष्यों के लिए हमेशा से ही वश में हो जाती है। वशीकर्ता मतलब उनके प्रति आकर्षित हो जाती है, उनके वश में हो जाती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, कि जो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के विचारों की अवहेलना कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, उनका विद्रोह कर रहे थे, वो भी उस दया की नदी में, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के उस दया रूपी नदी के प्रवाह में बहने लगे। अर्थात उनके मन से ये समस्त प्रकार की विरोध की भावना भी बह करके जाने लगी और वो अच्छाइयों में परिवर्तित होने लगी। और इसीलिए विनीत होकर के वही लोक वर्ग, वही संसार का एक तबका उनके सामने विनम्रता पूर्वक झुकने लगा, उनकी बातों को मानने लगा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, कि असल में असली उदारवादी व्यक्ति तो वही है जो निरंतर परमार्थ के लिए काम करता रहता है। क्योंकि सच्चा मनुष्य कवि की नजर में वही है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे, अपना सब कुछ लुटा दे। अगला पैराग्राफ, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कि कभी भी हमें भूल कर भी थोड़े से धन भी अगर हमें मिल जाता है, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो हमें मदांध नहीं होना चाहिए। मदांध मतलब अहंकार के नशे में चूर चूर नहीं होना चाहिए, अहंकार में पूरी तरह से चूर चूर नहीं होना चाहिए। इतने मद के अंधकार में इतने अंधे ना हो कि हम सब कुछ भूल जाएं। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, और अपने आप को सनात मतलब परिवार से युक्त, रिश्तेदारों से युक्त, सगे संबंधियों से युक्त मान करके कभी भी अपने चित्त, अपने हृदय में गर्व या अभिमान नहीं करना चाहिए। चित्त मतलब हृदय, ठीक है। तो इस प्रकार का भाव कभी भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। कि यहाँ अनाथ कौन है? कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी परम पिता ईश्वर, वो परमात्मा जिन्होंने जन्म दिया है, वो कभी भी सभी को समान दृष्टि से देखने वाले हैं, समदर्शी स्वभाव वाले हैं। इसलिए तीनों लोकों के स्वामी परम पिता ईश्वर उन व्यक्तियों के साथ हैं।
दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। और वो व्यक्ति क्या है? वो परमात्मा बहुत दयालु है, सब पर करुणा बरसाने वाला है, सब पर अपनी सब चीजें लुटाने वाला है। इसलिए वो दीन बंधु है, गरीबों का रखवाला है, सबका हितैषी है, परमार्थ वाला है, उसके बड़े विशाल हाथ हैं और अपने विशाल हाथों से वो सब कुछ लुटाने वाला है। इसलिए हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जिस व्यक्ति के मन में अधीरता का भाव, धैर्य और संयम की कमी होती है, जिस व्यक्ति के मन में धैर्य और संयम बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत हमें पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य और संयम न रखने वाला क्या है? भाग्यहीन, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्योंकि कविता के अंदर उन्होंने एक बार बार इस पंक्ति को दोहराने की कोशिश की है कि सच्चा मनुष्य, उदारवादी मनुष्य, परोपकारी मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपना सर्वस्व लुटा देता है। अगला पैराग्राफ इसी कविता का, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, कि अंतरिक्ष जो है वो अनंत है, असंख्य है, ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इस विशाल ब्रह्मांड के अंदर असंख्य देवता उन व्यक्तियों के स्वागत के लिए खड़े हैं जिन व्यक्तियों ने इस मृत्यु लोक पर कुछ अच्छे काम किए हों, नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई काम किए हों, परमार्थ या लोक कल्याण का काम उन्होंने किया हो, और उन परोपकारी व्यक्तियों के समक्ष अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को वो बढ़ा रहे हैं, उनका वार्म वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, इसलिए परस्पर यानी आपस में एक दूसरे का अवलंब यानी सहारा बनकर, एक दूसरे को सहयोग देकर, एक दूसरे की मदद करते हुए उठो और आगे बढ़ते रहो, अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ते रहो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य मतलब जो कभी नहीं मर सकता, और मरा कौन नहीं है? देवता अमर है। तो देवताओं के अंक यानी गोद में जाने के लिए, देवताओं की शरण में जाने के लिए, अच्छे लोक में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपंक रहित जीवन जीना पड़ेगा, कलंक रहित। अपंक का मतलब हुआ यहाँ पर कलंक रहित जीवन जीने की बात की है। अपंक का मतलब हुआ कलंक रहित। ठीक है, दिख रहा है सभी बच्चों को? तो अपंक होकर के हमें देवताओं की शरण में जाना चाहिए, ताकि हमारे संसार में रहते हुए कभी किसी प्रकार का दाग या धब्बा मुझ पर किसी बात को लेकर के न लगे। रहो न यूं कि एक से काम और का सरे, कि हम इस प्रकार से रहें कि एक के बिना दूसरे का काम ना हो, दूसरे के बिना पहले का काम ना हो। इस प्रकार मिलजुल करके अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक आने वाली चुनौतियों का, बाधाओं का हम सामना करेंगे और उनसे पार पा सकेंगे। क्योंकि सच्चा मनुष्य इसी प्रकार की विशेषता वाला है जो निरंतर परमार्थ और परोपकार के लिए, उदारवाद के लिए काम करता रहे, और अपने जीवन को भी कुर्बानी अगर देनी पड़े तो वो भी उससे पीछे बिल्कुल नहीं हटे। अगला है मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी जानकारी क्या है? कि हम हर मनुष्य को बंधु बांधव समझे। और हमारी संस्कृति भी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, हम संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा विवेक, सबसे बड़ी बुद्धि का सबक क्या हुआ? कि हम हर मनुष्य को बंधु बांधव की नजरों से देखें। पुराणों में भी कहा गया है कि स्वयं भू, स्वयं उत्पन्न होने वाला पिता प्रसिद्ध एक है, परमात्मा एक ही है। हो सकता है कर्म और फल के अनुसार हम बाहरी रूप से अलग अलग हों, हमारे बाह्य भेद हों, हमारा शरीर अलग अलग हो सकता है, लेकिन वेदों में प्रमाणित है कि प्रमाणित है, प्रमाणभूत, ये वेद और उपनिषदों में प्रमाणित किया हुआ है कि अंतरात्मा से हम एक हैं। इसलिए हमें एकता और भातृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम हर प्रकार की मुसीबतों का सामना मिलजुल करके कर सकें। अगर ऐसा नहीं करता कोई व्यक्ति तो वह अनर्थ का काम है। कौन सा काम? कि एक भाई दूसरे भाई की व्यथा, उसके दुख को दूर नहीं कर रहा। कि जब इतना समझा दिया कि हम सबको एक होकर के रहना है, एक काम करने के लिए हमें मिलजुल करके काम करना है, तो जब एक भाई दूसरे व्यक्ति की, दूसरे भाई की व्यथा, उसके दुख, उसकी दुखों में शरीक नहीं होता, उनके दुखों को दूर करने की कोशिश नहीं करता, तो यह अनर्थ का काम है। और सच्चा मनुष्य वही है जो उदारवाद के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दे। नेक्स्ट, आखिरी इस कविता का जो पद्यांश है,
चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, जो भी मार्ग आप अपनाना चाहते हो उस मार्ग में, इच्छित मार्ग में प्रसन्नता के साथ, हर्ष और उन्माद के साथ आगे बढ़ते रहो। कोई भी विपत्ति, कोई भी विघ्न अगर पड़े तो उनको ढकेलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। घटे न हेल मेल, हाँ हमारे बीच में कभी भी हेल मेल, आपसी मेल मिलाप, आपसी मिलनत्व की भावना कम नहीं होनी चाहिए और कभी भी एक दूसरे के प्रति हम अलग होने का भाव हमारे मन में नहीं आए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, हो सकता है कि हम अलग अलग विचारधारा के हों, इसलिए अतर्क होकर के होने के बावजूद भी हमें सतर्क मतलब एक विचारधारा के साथ बढ़ना है। जब हमें एक ही मार्ग पर चलना हो तो हमारी विचारधारा अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अलग अलग विचारधारा होगी, मार्ग में कोई मुसीबत आई तो आप उसकी सहायता नहीं करोगे और वो आपकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए जब एक ही मार्ग में हमें बढ़ना हो तो निश्चित रूप से एक विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो मार्ग में आने वाली समस्त प्रकार की विपत्तियों का हम सामना मिलकर के करेंगे। तभी इस प्रकार का सामर्थ्यवान भाव है कि हम भी तैरें और सामने वालों को भी तैर करके उस जीवन रूपी समुद्र को पार करवाएं। यहाँ तारता और तरे क्या हुआ? तारना तो हुआ दूसरे मनुष्यों को तारना, दूसरे मनुष्यों को पार करवाना इस जीवन रूपी समुद्र से, और तरे मतलब खुद भी तरे। इसलिए सच्चा मनुष्य, उदारवादी मनुष्य वही है जो अपने जीवन की परिकल्पना को छोड़कर दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। उसी को ही उन्होंने मानवतावादी, उदारवादी मनुष्य की संज्ञा दी है। इसके बाद पाठ का सारांश फिर दिया हुआ है। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहला भाग जो हमने पढ़ा, कवि कहता है कि मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि मृत्यु सुनिश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद करते रहें, और उसी को हमने सुमृत्यु कहा। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरा जो कविता का भाग है, दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए, करुणावान बनना चाहिए, दयावान बनना चाहिए, और दयावान बन करके उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। हर व्यक्ति, क्योंकि बताया ना संसार के व्यक्ति पूछते हैं, चारों दिशाओं में उनका गुणगान हो रहा है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता बिल्कुल करता रहे। तीसरे भाग में कवि कहता है कि पुराणों में भी उन लोगों के बारे में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। हमने इसमें देखा भी सही, दधीचि ऋषि का नाम लिया, दानवीर कर्ण का नाम लिया, राजा शिवी की कहानी के बारे में मालूम पड़ा। इसके बाद चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए, और गौतम बुद्ध के विचारों से इन्होंने बिल्कुल प्रेरित भी किया, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। पांचवें भाग में कवि कहना चाहता है कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस ईश्वर की संतान है, और ईश्वर ने अगर हमें जन्म दिया है तो निश्चित रूप से ईश्वर ने पालने की क्षमता भी उसके अंदर होगी। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर कर सोचना चाहिए। छठे पद्यांश के अंदर कवि कहना चाहता है कि हमें दयालु बनना चाहिए, करुणावान बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं, उस ब्रह्मांड में आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में कहा, कवि कहता है कि मनुष्य के बाहरी कर्म अलग अलग हो सकते हैं, बाहरी रूप से हम अलग अलग बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अतः हम सभी मनुष्य भाई बंधु हैं, और मनुष्य तो वही है जो दूसरों के दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। अंतिम भाग में कवि कहना चाहता है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्यों को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए, आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। तो इस तरह से हमने पहली पोएम के अंदर मनुष्यता के भावार्थ को जाना, उसके थोड़े से समराइजेशन को जाना, और हम अच्छे से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से मनुष्यता के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई है।
इसके बाद कुछ प्रश्न दिए हुए, लघुत्तरीय प्रश्न, छोटे प्रश्न। कवि ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होने की प्रेरणा क्यों दी है? क्योंकि अगर व्यक्ति मृत्यु से घबराने लगा तो अपने जीवन में कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए जब जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। इसलिए हमें बिना किसी घबराहट के उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि कौन से व्यक्ति अमर हो जाते हैं? परोपकारी व्यक्ति, उदारवादी व्यक्ति, और जो इंसानियत के लिए जी रहे हैं, जिन्होंने मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, वो व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न पूछा हुआ है, पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी क्या है? हमें सबको रहने के लिए जगह देती है। कितनी उदारवादी है, कितनी करुणावान है, और हर प्रकार की घटनाएं पृथ्वी पर घटती रहती है। तो हमें भी इसी प्रकार का भाव पृथ्वी से सीखना चाहिए कि हम भी लोगों के लिए उदारवाद और मानवतावाद के उन विशेषताओं को सीखें। मानव सेवा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले 3 परोपकारी मनुष्यों के महान कार्य, 4 तो आपके पैसेज में दिया हुआ है। इसके अलावा आप किसी भी ऐसे परोपकारी व्यक्तियों का नाम लिख सकते हैं जिन्होंने इस संसार में, इस हिंदुस्तान के अंदर व्यक्तियों के लिए कुछ काम किए हों। भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जितने भी ये जो व्यक्ति हुए, उनको आज हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? कि पशु अपने लिए जीता है, चारागाह में जाते हैं, चर करके आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि और विवेक है। उस बुद्धि, उस विवेक का प्रयोग करके वो संसार के सभी मनुष्यों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, और इंसानियत और मानवता के लिए कोई अच्छा काम करके वो अमर हो सकता है। मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी वही है जिसने परोपकार, मानवतावाद, इंसानियत, मनुष्यता के लिए काम किया हो, उनको सच्चा मनुष्य कवि ने माना है। इसके बाद एनसीईआरटी के प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया? आंसर दिया हुआ है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्यों को परोपकार करते हुए अपना सर्वस्व त्यागने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इन व्यक्तियों ने दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। दधीची ने अपनी अस्थियों का, कर्ण ने अपने कवच और कुंडल का दान कर दिया। हमारा शरीर नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए इससे मोह को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। कवि ने यही संदेश इसमें दिया है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है, क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है, परमार्थ का भाव होता है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग कर मानव का ये परम कर्तव्य होना चाहिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने मानवीय एकता, सहानुभूति, आपसी सद्भाव, करुणा, उदार आदि का संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व का भाव, आपसी आत्मीयता का भाव अनुभूति करे। दीन दुखियों में, गरीबों में, आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। वे पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीची, कर्ण, रंतिदेव अतुलनीय त्याग से प्रेरणा लेवें, ऐसे सत्कर्म करें जिससे मनुष्य के उपरांत भी लोग उसको याद करते रहें, उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना, वह स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। ठीक है, पहली पोएम को बहुत अच्छे से हमने समझा, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे। अगला प्रश्न इसमें मनुष्यता कविता का प्रतिपाद्य क्या मैसेज है, वही चीजें इसमें वापस दोबारा दिखाई। और 2018-19 के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया था। मनुष्यता कविता के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त मनुष्य मात्र के बंधुत्व को परिभाषित करते हुए हमें मनुष्यता से आवृत्त गुणों के मार्ग पर, कि मनुष्यता के कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार जीना या मरना उसी मनुष्य का सार्थकता है जो दूसरों के लिए जीता या मरता है। परोपकार, दयालुता, उदारता के गुण तीनों एक ही चीज से रिलेटेड जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। दूसरों की भलाई
चिंतन भी अपने और अपनों के हित चिंतन की तरह ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वैसा ही हित चिंतन दूसरे व्यक्तियों के प्रति भी हमारा होना चाहिए। केवल अपने लिए जीना ये पशुओं के विचार हैं, ये पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता है। बहुत अच्छी बात आखिरी में लिखी है कि जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसानियत है और जो अपने लिए जीता है वही पशु प्रवृत्ति है, जैसा कि पहले वाले पद्यांश में दिया हुआ भी था। मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए कि उदार व्यक्ति कौन कौन से गुण उसे अलग पहचान देते हैं। अपने परिचितों में से किसी एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि उसे उदार व्यक्ति कैसे कहा जा सकता है। 2019-20 में इस प्रश्न को पूछा गया था। कवि ने परोपकार, दया, उदारता जैसे गुणों के संदर्भ में दधीचि, कर्ण, उशीनर, क्षितिज आदि महान व्यक्तियों की चर्चा कविता में की है। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया, जिससे इंद्र के अस्त्र वज्र का निर्माण हुआ तथा असुरों की पराजय हुई। दधीचि का परोपकार मनुष्यता के इतिहास में प्रशंसित कार्य है। दानवीर कर्ण ने अपने वचन को पूरा करने के लिए, अपनी दानवीरता को दिखाने के लिए अपने शरीर और चर्म को दान कर दिया, कवच कुंडल दान कर दिए। राजा शिवी ने पक्षी के प्राणों के लिए, एक कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट काट करके बाज को समर्पित कर दिया। रंतिदेव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन उन्हें ग्रहण करने हेतु दे दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर का जो हमारी कविता है, पर्वत प्रदेश में पावस, हम इसके बारे में भी जानते हैं कि बिल्कुल वन शॉट रिवीजन के माध्यम से हम देख रहे हैं, क्विक रिवीजन जिसको हम बोल सकते हैं, कि पर्वतीय प्रदेश में होने वाली बारिश का वर्णन सुमित्रा नंदन पंत ने किस प्रकार से किया है। कविता देखते हैं। पावस ऋतुति पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, कि एक पर्वतीय प्रदेश था, वर्षा का समय था और प्रकृति ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे एक मनुष्य के समान, क्योंकि यहाँ पर मानवीकरण किया हुआ है। जिस प्रकार से व्यक्ति का रहन सहन है, उसी प्रकार से इस कविता में किस प्रकार से वर्षा ऋतु के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो एक मनुष्य के समान किया गया है, कि प्रकृति भी अलग अलग वेश हर पल परिवर्तित करती हुई दिखाई दे रही है। ये जो पहला पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर प्राकृतिक वातावरण का जिक्र किया कि पर्वत की स्थिति कैसी थी, पर्वत की स्थिति के बारे में बताया कि पर्वत की स्थिति किस प्रकार की है। ठीक है, मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, कि पर्वत कैसा है, मेखल की आकृति के समान अपने हजारों पुष्परूप की आंखों को खोलकर नीचे फैले हुए जल में अपने निज यानी अपने महान आकार को देखने की कोशिश कर रहा हो, जिसके चरणों में एक तालाब है और वो तालाब किसके समान है, दर्पण के समान फैला हुआ है, दर्पण के समान वो फैला हुआ है और उसके अंदर वो अपने इन सब चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, कि उस पर्वत के चरणों में एक तालाब फैला हुआ है जो दर्पण के समान दिखाई दे रहा है, कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने वेशभूषा को दर्पण में देख करके ठीक ठाक कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य के समान ही उस दर्पण रूपी तालाब में देख करके शायद जैसे वो अपने आकार को देखना चाहता हो, अपने आकार को सही करना चाहता हो। ठीक है, गिरी का गौरव गाकर झरझर, उस पर्वत के गौरव को कौन वर्णन कर रहा है, कौन उनके गुणों का बखान कर रहा है, मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों सी सुंदर झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर मतलब झरने, निर्झर का मतलब क्या हुआ, झरनों के लिए कहा गया, कि जो झरने हैं वो झरझर की आवाज में उस पर्वत के गौरव, उसके आत्मसम्मान के गुणों का बखान कर रहे हों। उन झरझर की आवाज में मद में नस नस उत्तेजित कर, और उन व्यक्तियों के नस नस से उत्तेजना का संचार हो रहा है, जो पर्यटक, जो टूरिस्ट, जो दर्शक वहां उस प्राकृतिक छटा को देखने के लिए जाते हैं, वहां के रोमांच को देख करके वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। और वो किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं झरने,
मोतियों की माला के समान, जिस प्रकार से माला के अंदर मोती पिरोए रहते हैं एक सीक्वेंस के साथ, उसी की जैसे ये झरने जो हैं मोतियों की लड़ियों के समान बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं और एक क्रम के साथ लगातार प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। गिरिवर के उड़ से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उस पर्वत के हृदय पर, उर मतलब हृदय पर उठने वाले, उस पर्वत के आंगन से निकलने वाले, तरुवर मतलब शाल के वृक्षों के लिए कहा। ये पर्वतों पे ही पाए जाते हैं शाल के वृक्ष, नाम सुना होगा, क्योंकि शाल के वृक्षों की जो लंबाई चौड़ाई है वो अत्यधिक होती है। तो शाल के वृक्ष क्या हैं? उस मौन आकाश की ओर, नीरव नभ मतलब मौन शांत आकाश की ओर लगातार ऊंची ऊंची आकांक्षाओं को लिए हुए देखने की कोशिश कर रहे हैं। और किस प्रकार? अनिमेष, निरंतरता के साथ, अटल, एक स्थान पर स्टेबल होकर के। लेकिन उनके मन में कुछ चिंताएं हैं, क्या वो आकाश को छू पाएंगे? जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर हाई एक्सपेक्टेशंस होती है, बहुत ज़्यादा आशाएं होती है, उसी प्रकार से उन शाल के वृक्षों के अंदर भी कुछ चिंताएं हैं और उसी चिंता में वो ऊंची ऊंची आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए शायद उस मौन आकाश की ओर देखने की कोशिश कर रहे हों। तीसरे के अंदर अचानक से बारिश जो है वो बहुत तेज हो जाती है और तेज बारिश के कारण, भयंकर मूसलाधार बारिश के कारण जो परिवर्तन अब दिखाई दे रहा है, उस परिवर्तन को इस पैराग्राफ में दिखाने की कोशिश की कि भूधर यानी पर्वत अब कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रवशेष रह गए निर्झर, हे टूट पड़ा भू पर अंबर। कि जैसे ही अंबर मतलब आकाश, अंबर मतलब वो संपूर्ण आकाश, ऐसा लगा जैसे उस पृथ्वी पर गिर गया हो, पृथ्वी पर टूट करके गिर गया हो। किस कारण? कि बादलों के कारण, कि बादलों ने पूरी तरह से उस पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया है मूसलाधार बारिश के कारण। और वो बादल कैसे दिखाई दे रहे हैं? पारद के समान। पारद होता है मरकरी, पारा, ठीक है, मटमेला होता है। तो उसी प्रकार से वो बादल दिखाई दे रहे हैं। तो दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कबूतर जैसे सलेटी रंग के पंखों को लगा करके वो बादल के साथ वो पर्वत उड़ता हुआ कहीं दूसरी जगह जा रहा हो। रव शेष रह गई निर्झर, अब केवल जो झरने बह रहे थे, जो बहते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब केवल वो झरने दिखाई देना बंद हो चुके हैं और उनकी आवाज ही हमें केवल सुनाई पड़ रही है। इस प्रकार का परिवर्तन होने लगा। धस गए धरा में सभे शाल, जो शाल के बड़े बड़े वृक्ष ऊंची ऊंची आकांक्षाओं को मन में लिए हुए उस मौन आकाश की तरफ देख रहे थे, अब धरती में डर के कारण, भय के कारण दबे हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात धरती में धस चुके हैं। जो ताला फैला हुआ था जिसमें वो दर्पण के समान दिखाई दे रहा था, अब वो जलने लगा है। जलना मतलब चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है और कोहरे के कारण वहां धुआं ही धुआं ऐसा दिखाई देने लगा है। अंतिम दो पंक्तियों में बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा लगता है कि जैसे बादल रूपी विमान में बैठकर विचरण करता हुआ इंद्र जो है वो अपने जादुई करिश्मे को इस वर्षा के बहाने दिखाने की कोशिश कर रहा हो। एक बार फिर इसके पाठ को, सारांश को देखते हैं। कवि ने इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी सही। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हुए हजारों फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हों। वो इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले हुए दर्पण रूपी तालाब में देखने की कोशिश कर रहे हों। पर्वतों से गिरते हुए झरने अपने झरझर या कलकल की आवाज में मधुर आवाज कर रहे हैं और वहां आने वाले व्यक्तियों की नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत और आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हों। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि जैसे घनी धुंध के कारण
लग रहा है कि पेड़ कहीं उड़ गए हों या गायब हो चुके हों या धरती में दबे हुए हों। चारों तरफ धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में जैसे आग लग गई हो, लेकिन वो सब धुंध या कोहरे के कारण दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर अपने जादुई के करिश्मे को, जादुई खेल को दिखाता हुआ चारों तरफ घूम रहा हो, क्योंकि वर्षा कौन देता है? भगवान इंद्र, इंद्र की देवता देते हैं। तो इंद्र भी शायद अपने बादल रूपी वायुयान में बैठकर वो इस प्रकार के करिश्मे को दिखाने की कोशिश कर रहा हो। अगला हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला दिया हुआ है, पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर टूट पड़ा भू पर अंबर। क्या मतलब इसका? कि संपूर्ण आकाश, ये थोड़ी कि टूट करके गिर गया है, लेकिन कवि को ऐसी परिस्थिति नजर आती है कि जैसे बादलों की परिस्थिति के कारण संपूर्ण आकाश ने जैसे उस पर्वत की शिखर को छू लिया हो और उस पर टूट करके गिर गया हो। ये केवल दिखने के लिए हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता की दो भाषागत विशेषताएं, एक तो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, जिसको हमने पढ़ा भी हमारे व्याकरण के अंदर कि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, शुद्ध हिंदी संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करने के साथ साथ उदाहरणों और प्रतीकों का प्रयोग किया, कि अपनी बातों को समझाने के लिए उदाहरणों का काम किया, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया हुआ है और प्रकृति का मानवीकरण किया है। इस प्रकार से भाषागत विशेषताएं हम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न निबंधात्मक है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार से किया है? कि जिस प्रकार से पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले समझा ही दिया था कि जिस प्रकार मनुष्य अपने रूप में परिवर्तन करता है, उसी प्रकार से प्रकृति भी अपने रूप में परिवर्तन करती हुई दिखाई दे रही है। सहस्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? पर्वत अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों से अपने ही बिंब को, अपने आकृति को निहारते हुए प्रतीत होते हैं। पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया है। बहुत अच्छी बात बोली। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग मानवीकरण के लिए किया होगा, कि जिस प्रकार से एक मानव सामने के चलचित्रों को कैसे देखता है? अपनी आंखों के माध्यम से। तो यहां भी क्या है कि जो पर्वत के ऊपर हजारों पुष्प खिले हुए हैं, वो पर्वत की क्या काम कर रहे हैं? आंखों का काम कर रहे हैं। ठीक है। एनसीईआरटी के अगले प्रश्न में दिया है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्च आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को पाना चाहते हो। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो चुके हों और अपलक, बिना पलक झपकाए देखते हुए अपनी ऊंची ऊंची आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निहार रहे हों। ठीक है। झरने किसके गौरव का गुणगान? झरने पर्वत के गौरव का गुणगान कर रहे हैं। और बहते हुए झरनों की तुलना किससे की है? यहाँ पर दिया हुआ है कि पर्वतों की ऊंची चोटियों से सरसर करते बहते हुए झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे पर्वतों की उच्चता और महानता की गौरव गाथा गा रहे हों। जहां तक बहते हुए झरनों की तुलना का संबंध है, तो बहते हुए झरनों की तुलना मोतियों की माला के समान की गई है। ठीक है। पर्वत प्रदेश पावस कविता के आधार पर पर्वत के रूप स्वरूप का चित्रण 2018-19 में किया हुआ है। पहले पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है, वर्षा ऋतु के समय पर्वत हर पल अपना रूप परिवर्तित करता हुआ दिखाई देता है। पर्वत मेखल की आकृति के समान गोलाकार और विशालकाय था। नीचे विस्तृत जल में वह अपने विशाल आकृति के प्रतिबिंब को लगातार अवलोक रहा था। पर्वत पर झरने जो हैं वो लगातार उसके गौरव के गुणगान को करते हुए बह रहे थे। शाल के बड़े बड़े वृक्ष ऊंची ऊंची इच्छाओं को मन में लिए हुए मौन आकाश की ओर देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। ठीक है। इस प्रकार से अगली पोयम पे हम चलते हैं, जिस पोयम का नाम है कर चले हम फिदा। और इस कविता के जो कवि हैं
वो है कैफी आजमी। ये टर्म 2 में आने वाली तीसरी कविता है जिसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कविता दी हुई है कर चले हम फिदा जानो तन। साथियों एक गीत भी है। हम लोगों ने जानते हैं कि जो गीत है ये भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ 1962 के अंदर, उस भारत चीन के युद्ध के समय एक फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम था हकीकत। उस फिल्म के अंदर कैफी आजमी साहब ने इनके लिरिक्स लिखे और गाना जिसने गाया था एज ए सिंगर वो थे इकबाल साहब। ठीक है, तो कर चले हम फिदा के अंदर ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कब इस गीत को लिखा गया था। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस प्रकार से इस कविता को हम 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन एक बहुत अच्छे गीत के रूप में सुनते भी हैं और यहाँ पर घायल सैनिक की करुण व्यथा को उजागर किया और वो अपने साथियों को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे साथियों, हमने तो अपना शरीर अपनी जान दोनों तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दिया है, अब लेकिन बची हुई जिम्मेदारी तुम लोगों के कंधों पर है और तुम्हें उस बची हुई जिम्मेदारी को पूरा करने की आवश्यकता है। सांस थमती गई नब्ज जमती गई कि आगे बढ़ते हुए हमारे सांसें रुकने लगी, हाथों की नसें जमने लगी, लेकिन फिर भी हमने अपने कदमों को नहीं रुकने दिया। हमारे सर भी कट जाए तो हमें किसी प्रकार का गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन हमें इस बात का फक्र होगा कि हमने हिमालय पर्वत के सिर को कभी भी झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों कि हे साथियों, अभी भी हम में इतना उत्साह है, जवानी का जोश बाकी है कि अभी भी हम दुश्मनों का सामना कर सकते हैं, दुश्मनों की गोली को खा सकते हैं या मार सकते हैं। इसलिए हमारे जाने के बाद, हमारे मृत्यु के बाद अब बची हुई पूरे युद्ध की बागडोर, आने वाले समय की बागडोर तुम लोगों के कंधों पर हम छोड़कर जा रहे हैं और इस जिम्मेदारी को तुम्हें पूरी तरह से निभाने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि जिंदा रहने के कई मौके मिलेंगे, कई अवसर आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जान देने की जो रुत है, जो मौसम है, जो मौका है, वो हमें प्रतिदिन नहीं मिल सकता। इसलिए जो व्यक्ति मातृभूमि के हुस्न यानी उनकी सुंदरता को, मातृभूमि के प्रति प्रेम, इन दोनों को रुस्वा मतलब बदनाम करता है, ऐसे कायर व्यक्ति जो अपने खून को बहने से इनको डर लगता हो, ऐसे व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार के सैनिक हमें नहीं चाहिए। हमें इन सब चीजों को भूल करके देश की मिट्टी के लिए हमें अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों कि हे साथियों, आज हमारी मातृभूमि को हमने लहूलुहान कर दिया है, अपने रक्त से रक्त रंजित कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ धरती या दुल्हन के समान दिख रही हो। और जिस तरह से परिवार वाला या एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, एक दुल्हन का ध्यान रखता है, उसी प्रकार से हे साथियों, हमें भी उस दुल्हन के समान अपने आत्मसम्मान और देश की गरिमा को
बनाए रखना है, उसके सम्मान की रक्षा करनी है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का ये जश्न इस जश्न के बाद है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। तो अगला उन्होंने कहा कि जो कुर्बानी देने के रास्ते हैं वो कभी खाली नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमें नई नई भर्ती करनी पड़ेगी, नए नए सैनिकों का निर्माण करना पड़ेगा, ताकि हिंदुस्तान के लिए सैनिक कभी कम ना हो। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि फतेह, विजय उत्सव कब मिलेगा? जब हम इस जश्न को मनाएंगे, इस मौत के जश्न को मनाएंगे, जब युद्ध भूमि में हम अपना कुर्बानी देंगे, तब जाकर के हमें विजय उत्सव मनाने का मौका मिलेगा, अपना तिरंगा लहराने का मौका मिलेगा। और एक सैनिक के लिए ऐसा लगता है कि जैसे खुद की जिंदगी आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही हो। ऐसी स्थिति एक सैनिक की हो जाती है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, कि हे साथियों, अंतिम पैराग्राफ में कहा कि हमें अपने सर पे कफन बांध लेना चाहिए, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी युद्ध में जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए हे साथियों, इस वतन की जिम्मेदारी, वतन की रक्षा का ख्याल अब तुम लोगों के कंधों पर है और तुम्हें इनको पूरा करने की आवश्यकता है। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। अब हमें ही लक्ष्मण के रूप में अपने जमीन पर खून से लकीर खींचनी पड़ेगी, अपनी सीमाओं का निर्धारण करना पड़ेगा, ताकि रावण जैसा दुष्ट मनुष्य हमारे सीमा में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर कोई व्यक्ति, कोई असामाजिक व्यक्ति, कोई इस प्रकार का तत्व, आपराधिक सोच वाला व्यक्ति, आतंकवादी हमारी सीमा में अगर प्रवेश करने लगे, तो ऐसे हाथों में तोड़ देना चाहिए। अर्थात पूरी तरह से पुरजोर उसका विद्रोह हमें करना चाहिए। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद वो हमारे आंचल पर, हमारे भूमि पे आकर हमारे ही नागरिकों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए, ताकि सीता के दामन को कोई छू न पाए। अब राम भी मैं ही हूं, राम भी तुम हो, तुम ही लक्ष्मण साथी हो, कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समान हमें ही जीवन जीना है, हमें ही देश की रक्षा करनी है, और लक्ष्मण के समान हमें ही माँ सीता की रक्षा करने के लिए जमीन पर लक्ष्मण रेखा खींचने की आवश्यकता है। इसलिए अब कोई जन्म नहीं लेगा, जो है हम हैं, और हमें ही इस वतन की रक्षा करनी और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वाह करना है। एक बार पाठ सारांश हम और देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन किया हुआ है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे उसे अपनी जान से ही हाथ क्यों न गंवाना पड़े। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी। ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में, उनकी नसों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज की परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को हम झुकने नहीं देंगे। अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे, लेकिन देश के लिए प्राण न्योछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान दे करके धरती को रक्त रंजित कर दिया है, रक्त से लाल कर दिया है। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला अनवरत चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो, आवश्यकता हो, हम इसी तरह से देश की रक्षा के लिए, रक्षार्थ के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने की या आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम लोगों के कंधों पर ही है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, कवि ने ऐसा क्यों कहा?
कि फतेह कब मिलती है? जब हम कोई काम करें तो यहाँ पर दो चीजें हैं, फतेह और जश्न। पहले हमें युद्ध भूमि के अंदर मौत के जश्न को मनाना पड़ेगा, हमें युद्ध भूमि में दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें फतेह यानी विजय उत्सव मनाने का मौका मिलेगा। इसीलिए कवि ने कहा कि फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था, आजाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम है आजादी को बनाए रखना। बिल्कुल सही बात की है कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने देश को किस प्रकार से आजाद बना करके रखा, क्या क्या हमारे गुण होने चाहिए कि हम अपनी आजादी को बनाए रखें। ठीक है, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, सबको साथ लेकर के चलने वाली भावना होनी चाहिए, किसी प्रकार का झगड़ा, सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा, ये सब चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए। समाज आत्मीयता के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, सिद्धांतों और आदर्शों का पीछा करते हुए, अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को जिएं। और जैसे ही समाज के अंदर इस प्रकार की कटुता का भाव पैदा होगा तो फिर हम आज़ाद नहीं रह सकेंगे और एक बार फिर परतंत्रता के शिकार हो जाएंगे। दूसरा है, निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर कर चले हम फिदा कविता में देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं? देशवासियों से यही अपेक्षाएं हैं कि जिन जिम्मेदारियों को हमने पीछे छोड़ दिया है, जिन जिम्मेदारियों को, जिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम पूरा नहीं कर पाए, आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि उन अपेक्षाओं पर आप खरे उतरें, देश को आगे और तरक्की के पर हम लेकर जाएं। जिस युद्ध को हमने आधा छोड़ा है उस युद्ध को पूरा करें, देश की सुरक्षा का प्रश्न जो है उसको पूरा करने की कोशिश करें। उन्हीं अपेक्षाओं को उन्होंने इसमें बताने की चेष्टा की है। युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिक अपने जीवन को किस तरह सार्थक मानता है, स्पष्ट कीजिए कि युद्ध क्षेत्र के अंदर जब सैनिक पहुंच जाता है तो उसके बाद वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता और उसको तो लगता है कि शायद वो इसी पल के लिए जीवित था, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ऐसा मौका कभी कभी कदाचित हमें मिलता है। इसलिए सैनिक ऐसे मौकों का हमेशा इंतजार करता है कि मैं युद्ध के अंदर जाऊं, बॉर्डर पर जाकर के शत्रुओं का सामना करूं और देश के लिए कुछ कर पाऊं और अमर होकर के देश के लिए कुछ करने की सौगात अपने मन में रखूं। ये इसकी सार्थकता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, गीत में क्या खास बात होती है कि वो जीवन भर रह जाते हैं? और गीत तो हम जानते ही हैं, कोई भी सॉन्ग की जो लिरिक्स है, उनके शब्दों, उनकी भावनाओं की बात, इसी कारण से शायद गीत हमें जीवन भर याद रह जाते हैं। आंसर देखते हैं, जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय का स्पर्श करने वाली भाषा, संगीत का अद्भुत तालमेल होना, जो व्यक्ति के अंतर मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है, वो हमें इतना इमोशंस में भर देते हैं कि हम चाहकर भी उस गीत से बाहर नहीं निकल पाते। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा, प्रभाव उत्पादक शैली में होने चाहिए ताकि वह व्यक्ति की जुबान पर आसानी से चढ़ सके। इन गीतों का विषय जीवन के मर्म स्पर्शी, हृदय को स्पर्श कर देने वाले पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में रस समा जाते हैं और इन गीतों के सुर लहरियां संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता के साथ ओतप्रोत कर देती है और गीत जीवन भर याद रह जाते हैं। ठीक है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना या संपूर्ण समर्पण की ओर संकेत करता है। सिर पर कफन बांधकर चलने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से भी मोह नहीं करता, उसको प्राणों से प्रेम नहीं होता, बल्कि अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए हर सैनिक सदा मौत को गले लगाने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस कविता का प्रतिपाद्य मतलब मैसेज, इस कविता में क्या संदेश दिया? प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी के द्वारा रचित है। हमें याद होना चाहिए प्रत्येक कविता किस किस ने लिखी। यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि 1962 जो भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ उस पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है। इस कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय की आवाज को व्यक्त किया है जिन्हें अपने देश के लिए किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर बहुत गर्व है। इसलिए इन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। उनकी संसार से विदा होने के बाद
वे देश की आन बान और शान पर आंच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर भी देश की सेवा करते रहेंगे, देश की रक्षा करते रहेंगे। इसके बाद कर चले हम फिदा कविता का प्रतिपाद्य, प्रत्येक प्राणी को अपनी जिंदगी प्यारी है, असाध्य रोगी भी लंबा जीवन जीना चाहता है, वृद्ध तथा लाचार भी मरने की बात कभी नहीं सोचते, मृत्यु नजदीक देख अहिंसक भी हिंसक बन जाते हैं। ऐसे में देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों का जीवन एक आदर्श चेतना को सामने लाने का प्रयास है। कर चले हम फिदा गीत में कवि ने सैनिकों के माध्यम से देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले लोगों की भावना को आलोकित किया है, प्रकाशित किया है। देश की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाला सैनिक ऐसी अपेक्षा आने वाली युवा पीढ़ियों से भी करता है, उसे देश के लिए मर मिटना अपने जीवन में सौंदर्य तथा प्यार की प्राप्ति से कहीं अधिक उत्साह प्रवाहित करना ही कर चले हम फिदा गीत का प्रतिपाद्य है। आपके विचार से कर चले हम फिदा में ऐसा क्या कहा कि कविता सभी भारतीयों के लिए प्रेरक बन जाती है? विस्तार से समझाइए। कर चले हम फिदा गीत में कवि ने सैनिकों के माध्यम से देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले लोगों की भावना को प्रकाशित किया, साथ ही साथ देश की रक्षा में अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले, प्राणों का बलिदान करने वाला सैनिक ऐसी ही अपेक्षा आने वाली युवा पीढ़ी से भी करता है, उसे देश के लिए मर मिटना अपने जीवन में सौंदर्य तथा प्यार की प्राप्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण लगता है। इसी में ही जीवन की सार्थकता है। देशभक्ति का उत्साह प्रवाहित करना ही कर चले हम फिदा गीत की प्रेरणा है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने तीनों कविताओं को साथ में रिवीजन किया, उसका दोहरान कार्य किया, उनके कुछ क्वेश्चंस हमने देखे और जो पिछली कक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उनका भी हमने अध्ययन किया और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। गुड लक।